दोस्तों, आज हम बात करेंगे संगीत के सम्राट यानी तानसेन जी के मकबरे के बारे में। तानसेन जी के बारे में कहा जाता है कि उनके द्वारा गाए हुए संगीत से बादल बरसने लगते थे, दीपक स्वतः ही जल उठते थे। तो आइए चलते हैं तानसेन जैसी महान आत्मा के दर्शन करने। तानसेन का मकबरा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। मध्य प्रदेश का यह ग्वालियर शहर अपने ऐतिहासिक धरोहरों को संजोकर रखने के लिए प्रसिद्ध है। इसी ग्वालियर शहर में तानसेन और उनके गुरु मोहम्मद गौस दोनों की ही कब्र स्थापित है। अब हम एंटर कर चुके हैं मकबरे में। दोनों तरफ देखिए पार्क बनाया गया है। इतिहासकारों द्वारा इस महान शख्सियत के दफनाए जाने के बारे में आपस में थोड़े मतभेद हैं। कुछ का मानना है कि उनको मुस्लिम रिवाजों से दफनाया गया, तो कुछ का कहना है कि उनकी अंतिम क्रिया हिंदू रीति रिवाज से पूर्ण हुई। तानसेन की इच्छा के मुताबिक ही उनकी कब्र सूफी संत गौस के बगल में ही बनाई गई थी। इस विवाद के पीछे जो भी कारण हो, एक बात तो तय है कि उनकी अंतिम यात्रा में मुगल बादशाह अकबर और उनके सहयोगी भी इस अंतिम यात्रा में सम्मिलित हुए। तानसेन को संगीत सम्राट की पदवी से नवाजा गया। वहीं मोहम्मद गौस एक प्रसिद्ध सूफी संत थे। तानसेन का जन्म वर्ष 1493 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। चूंकि उनके पिता एक संगीत प्रेमी थे, यही कारण था कि बचपन में ही तानसेन को ग्वालियर के प्रसिद्ध संगीतकार श्री हरिदास के पास संगीत की शिक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने बाकायदा इसे सीखा और पूरे भारत में अपने नाम का डंका बजाया। इनके गायन को देखकर खुद मुगल बादशाह अकबर उन्हें अपने नवरत्न में शामिल किया और संगीत सम्राट की उपाधि दी। तानसेन के जीवन में मोहम्मद गौस, जो कि उस समय के प्रसिद्ध सूफी संत थे, उनका बड़ा प्रभाव पड़ा। उनसे मिलने के पहले तानसेन जी शास्त्रीय संगीत और संगीत की अन्य विधाओं पर कार्य करते थे। जब उनकी मुलाकात मोहम्मद गौस से हुई, तब उन्होंने सूफी संगीत में भी बेहतरीन कार्य किया। आप देखिए चारों तरफ इतने लोगों की मौजूदगी के बाद भी इस जगह पर कितनी शांति है। अजीब सा वीरानापन है यहाँ पे। आइए देखते हैं जरा नज़दीक से। तानसेन के बारे में कहा जाता है कि उनके गायन से दीपक राग से दिए जल उठते थे और मल्हार राग से बारिश होने लगती थी। दीवारों पर, खंभों पर ये नक्काशी देखिए, ये अपने आप में उस काल का एहसास दिलाती है। मोहम्मद गौस एक सूफी संत थे। वह सूफी संप्रदाय की एक शाखा सत्तारी सिलसिला से जुड़े हुए थे। संगीत सम्राट तानसेन जी की मृत्यु वर्ष 1586 में आगरा में हुई थी। इस मकबरे के बारे में कहा जाता है कि यह मकबरा जब बना था तो कोई भी मकबरा इतना शानदार नहीं था। इस मकबरे में बहुत ही महीन कलाकारी की गई थी। इसकी खिड़कियों की बनावट और खूबसूरती देखते ही बनती है। इसे इस प्रकार से बनाया गया था कि सूर्य की रोशनी और हवा दोनों ही बिना अवरोध के अंदर प्रवेश करवाए। मकबरे के बीचों बीच एक वृहद गुंबद है। यह मकबरे की मेन बिल्डिंग है जहां गौस की कब्र है। पीछे की तरफ देखेंगे तो और भी बहुत सी कब्रें हैं जिनके बारे में यहाँ कोई उल्लेख नहीं है, किसी का नाम नहीं खुदा है। यह है मकबरे की मेन एंट्रेंस, जिसके अंदर की
गौस की कब्र है। यहाँ छत पर मौजूद नक्काशी को देखिए और सोचिए उस समय ये नक्काशी की गई थी तो कितनी भव्य कलाकारी थी। गौस की कब्र से थोड़ी ही दूरी पर यहाँ है तानसेन का मकबरा। हालांकि इस पूरे स्थल को ही तानसेन के मकबरा का नाम दिया गया है, पर तानसेन का मकबरा गौस के मकबरे के मुकाबले थोड़ा छोटा है। तानसेन के मकबरे की स्थापना 16वीं शताब्दी में बादशाह अकबर के शासनकाल में हुई थी। मकबरे पर कुछ ही लोगों की मौजूदगी है। यह बात थोड़ी अखरती है कि सरकार भी इस स्थल के बारे में ना ज़्यादा प्रचार कर रही है और ना ही प्रमोट कर रही है। और यहाँ पर अगर इस स्थान का बेहतर रखरखाव किया जाए और प्रचार किया जाए तो यहाँ बहुत से पर्यटक आ सकते हैं। ये जगह काफ़ी शांत है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।